सरकार की दिल्ली पुलिस ने कल जिस प्रकार छात्रों के युवाओं के समर्थन में हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारी नेता आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने और उनके साथ अन्य भी विपक्षी सांसद थे, जिस प्रकार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के आवास के सामने क्यों कर रहे थे? क्योंकि देश के 7.5 करोड़ छात्रों के साथ अन्याय हुआ और जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और उससे छात्रों में जो आत्महत्या करने की बात आई, उससे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का दिल पसीज गया। कोटा में जाके, देहरादून में जाकर के गैर राजनीतिक मंच से ये कहा, मैं आज पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की या बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल छात्रों के भविष्य की बात करूंगा। उस नेता के साथ में ऐसा व्यवहार, और जब देश के लोग, आजाद देश के अंदर अगर जंतर मंतर जो स्थान फिक्स किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है, वहां कोई शांतिपूर्ण तरीके से धरना करे, अनशन करे और तानाशाही सरकार उसको अनशन न करना दे और उन छात्रों पे, उन युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाए, और ऐसी कार्रवाई हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ की। आपने देखा होगा फोटो के अंदर पैरों में चोट आई है, नाक से खून बह रहा है। ये देश का विपक्ष का नेता, सबसे बड़ी अपोजिशन की चेयर है वो। एक तरफ अगर जीता हुआ होता है प्रधानमंत्री होता है, दूसरा विपक्ष का नेता होता है। तो जब विपक्ष के नेता के साथ देश में पहली बार ऐसी हरकत की जा रही है, तो हम सब के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। उसीलिए हम सब लोग, हरियाणा के तमाम हमारे प्रभारी जी श्री संजय दत्त जी, हमारे सभी वरिष्ठ विधायकगण जो आज यहाँ मौजूद भी है मेरे साथ में, श्री अशोक करोड़ा जी, श्री रामकरण काला जी, श्री चट्ठा जी, श्री मेवा सिंह जी, इन सभी साथियों के साथ में लेकर के आफ्ताब अहमद साहब हमारे और वरिष्ठ विधायकों के साथ में कल शाम को हम महामहिम राज्यपाल महोदय के पास में शांतिपूर्ण तरीके से अब कांग्रेस दफ्तर से जब हमको ज्ञापन देने जा रहे थे, और उस ज्ञापन के अंदर क्या था? केवल 3 बातें थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, पार्लियामेंट चल रही है उसमें खुली बहस होनी चाहिए, और जो केस बनाए गए हैं छात्रों युवाओं पे झूठे केस, उन केस को वापिस होना चाहिए। हमें कांग्रेस दफ्तर के बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। रात के 12 बजे तक हमें थाने में सेक्टर 17 में बैठा के रखा गया। हमारी बहनें जो महिला विधायक थी, कार्यकर्ता थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहां तक कि लाठीचार्ज की भी नौबत आ गई, जबरदस्ती घसीटा गया। तो इस प्रकार की अमानवीय हरकतें, इस प्रकार की तानाशाही हरकतें जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो आप समझ सकते हो आम व्यक्ति के लिए जीना कितना मुश्किल हो चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी, विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष सब जाकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देंगे और उन ज्ञापन में इन मांगों का जिक्र करेंगे कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत किया और संविधान में विश्वास किया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि अब देश के लोगों को जागना पड़ेगा। इसलिए आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र में, मैं आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय सम्मानित विधायकगण, जिला अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देंगे। जिस समय पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के बाहर मामला हुआ, उस समय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हंस के निकल रहे थे बाहर। उन्होंने दुख दर्द भी नहीं समझा उन छात्रों का जिनको लाठी से बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी लोगों का सम्मान नहीं करती। उनको मालूम है, उनको अगर सत्ता में पहुंचाया है तो लोगों ने नहीं पहुंचाया, ईवीएम ने पहुंचाया है। वो ईवीएम का सम्मान करती है। इसीलिए उनके मंत्री कोई अनशन पे बैठे तो डरते नहीं है, मनाते नहीं है, ना उनके गलती करे इस्तीफा दिलाते नहीं है, और इस तरह लोगों की सही बातों पे वो लोग हंसते हैं। जनता देख रही है, जनता का पैमाना बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं जिस दिन आने वाले समय के अंदर, बहुत दिन दूर नहीं है, आने वाले चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर राहुल जी, जो एक उच्च सोच के व्यक्ति है,
जो हमेशा गरीब की, दलित की, बैकवर्ड की, किसान की, नौजवान की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति के दिन हमारा सौभाग्य होगा कि प्रधानमंत्री कुर्सी सुशोभित हो। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हरियाणा के अंदर सब नेता एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करते हुए अनुशासन में रह के पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आने वाले चुनाव के अंदर हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से 70 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कल किसानों को भी रोका गया था। हाँ, किसानों के साथ भी अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उनके भी रास्ते रोके गए, उनको बंद किया गया, झूठे केस भी बनाए गए। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ है जिनके साथ ही अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, खासतौर से छात्रों और युवाओं का मामला है। हम उनको अकेले नहीं छोड़ सकते, हमारे नेता उनके साथ खड़े, हम सब उनके साथ खड़े। संजय जी, आप बोलेंगे कुछ? थोड़ा सा